कश्मीर घाटी जो कि बुरजुहों में है, आदमगढ़, महादा, लहुरा, देवा। इन स्थलों पर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल प्रमाण मिलते हैं। भीमबेटका गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? शैलचित्र और प्राचीन मानव बस्तियों के लिए। यह प्राचीन मानव के चित्र, दैनिक जीवन के दृश्य चित्रित मिले हैं। पाषाण युग के किस काल में मानव ने स्थायी निवास शुरू किया था? नवपाषाण काल। इसी काल में कृषि, पशुपालन, स्थायी निवास, पक्के मकान शुरू हुए थे। बुर्ज होम स्थल की प्रमुख विशेषता क्या है? गड्ढे वाले घर। कश्मीर घाटी का बुर्ज होम स्थल भूमिगत घरों के लिए प्रसिद्ध है। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का प्रमुख साधन क्या था? शिकार एवं खाद्य संग्रहण। वह खानाबदोश जीवन जीता था, शिकार पर निर्भर रहा। यानी खानाबदोश जीवन वह जीवन जिसमें लोग मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। किस काल में तीर धनुष का प्रयोग हुआ? मध्यपाषाण काल। शिकार एवं संग्रह हेतु छोटे माइक्रोलिथ औजार बने। भारत में पिकलहल किस राज्य में है? कर्नाटक। नवपाषाण काल कृषि और पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? पिकलहल राज्य में। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में किस स्थल की खोज की थी? पल्लावरम जो कि चेन्नई में है। और यहाँ पे क्या मिला था? प्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण। बेलन घाटी के बारे में क्या विशेष है? यहाँ भारत की सबसे पुरानी कृषि के प्रमाण मिले हैं 8000 BCE। सराय नहर स्थल से क्या प्रमाण मिले हैं? मध्यपाषाण युग के मानव कंकाल और औजार उत्तर प्रदेश में है। हड्डी के बने औजार मिले हैं। नवपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग सबसे पहले हुआ? तांबा। ताम्रपाषाण काल की शुरुआत नवपाषाण काल में होती है। मेहरगढ़ स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे पुरानी और कृषि और पशुपालन कहाँ होता है? मेहरगढ़ में होता है। सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? गेहूँ, जौ। और यहाँ पे और क्या क्या मिले हैं? पशुओं के अवशेष मिले हैं। मध्यपाषाण युग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ औजार मिले हैं, यानी वो बहुत छोटे आकार के पत्थर होते थे और उनमें फिनिशिंग नहीं होती थी। नवपाषाण मानव किस प्रकार के मकान बनाता था? पक्के बनाता था, वर्गाकार, आयताकार। स्थायी निवास के लिए मिट्टी, लकड़ी और ईंट का प्रयोग। पुरापाषाण काल का प्रमुख शिकार प्राणी कौन था? हिरण, भैंस, बाघ आदि। शिकार मानव जीवन का प्रमुख भोग था, भोजन एवं वस्त्र हेतु। किस स्थल पर सबसे पुरानी हड्डी के औजार मिले हैं? सराय नाहर राय। मानव कंकाल की हड्डी के औजार यहीं प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है? कृषि। इसी से मानव सभ्यता में स्थायित्व एवं समाज का निर्माण आरंभ हुआ। बुर्ज होम स्थल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? भूमिगत गड्ढे वाले घरों में। ठंड से बचाव हेतु भूमिगत आवास बनाते थे। बुर्ज होम कहाँ है? J&K में है। आदमगढ़ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। आजमगढ़ कहाँ पे स्थित है? MP में। पुरापाषाण औजारों एवं मानव अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। पुरापाषाण काल के मानव के वस्त्र किससे बनते थे? ये बनते थे पशुओं की खाल और पेड़ की छाल से, ताकि जीवन यापन कर सकें। किस स्थल पर पहली बार धान की खेती के प्रमाण मिले हैं? लोहरा, देवा, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कितने साल पुराने हैं? 8000 BCE। मध्यपाषाण युग में समाज की संरचना कैसी थी? समानता आधारित, कोई वर्ग भेद नहीं था। मध्यपाषाण काल में क्या था? कोई भी वर्ग भेद नहीं था, यानी कास्ट सिस्टम मध्यपाषाण काल में नहीं आया था। खानाबदोश जीवन, कोई संगठन नहीं था। नवपाषाण काल के लोग किस पशु को पालते थे? कुत्ते को। पुरापाषाण स्थल कौन कौन से हैं? भीमबेटका, आदमगढ़, बेलन घाटी। किस युग को सभ्यता का प्रथम चरण कहते हैं? नवपाषाण काल, क्योंकि यहाँ पे कृषि स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और परमानेंट एक रेसिडेंस उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तीर धनुष का प्रचलन कब से हुआ था? मध्यपाषाण काल से, माइक्रोलिथ औजारों से। सबसे पुरानी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं? महागंधा, उत्तर प्रदेश।
भारत में क्वाड्राइट मैन शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है? पूरा पाषाण काल, क्योंकि उन्होंने जो हमारे सबसे फर्स्ट जो थे यानी होमोसेपियंस थे, उन्होंने होमोसेपियन ने सबसे पहले जो वो बनाए थे औजार, ठीक है, तो क्या बनाया था? हैंड एक्स बनाया था, और जो कि किससे बना था? क्वार्जाइट से बना था। हल्लूर किस स्थल के लिए जाना जाता है? कृषि एवं पशुपालन। कौन सा स्थल कश्मीर घाटी में स्थित है? बुर्ज होम। किस स्थल से नवपाषाण काल के मकान मिले? मेहरगढ़। वर्गाकार, आयताकार। किस स्थल से सबसे प्राचीन पशुपालन का प्रमाण मिला है? मेहरगढ़। बकरी भेड़ के अवशेष मिले हैं। किस काल में मानव ने रंगों का प्रयोग किया? पुरापाषाण काल में। और भीमबेटका की गुफाओं में चित्र भी बने हैं। किस स्थल पर मानव कंकाल और हड्डी के औजार मिले हैं? सराय नहर। मध्यपाषाण काल। नवपाषाण कालीन बस्तियों में प्रमुख जीवन शैली क्या थी? कृषि, पशुपालन, कुम्हार, कपड़ा बुनाई। समाज का विकास इसी काल में हुआ। कब हुआ? नवपाषाण काल में। मध्यपाषाण स्थल कौन कौन से हैं? सराय, नाहर, महादेहा, बागौर। शिकार, मछली, पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये यहीं से मिले, सराय, नाहर, राय में, महादेहा में, बागौर में, जो कि मध्यपाषाण काल से रिलेटेड है, यानी मेसोलिथिक एज से। पुरापाषाण युग में खाना बदोश जीवन क्यों था? भोजन की अनिश्चितता के कारण। शिकार, वन संसाधनों पर निर्भरता थी। नवपाषाण स्थल पेयमपल्ली किस राज्य में है? तमिलनाडु। यहाँ पे कृषि एवं बर्तन निर्माण के प्रमाण मिले हैं। पिक्कल हिल कर्नाटक में स्थित है। पशुपालन और स्थायी निवास के प्रमाण पिक्कल हिल से मिले हैं। ताम्रपाषाण काल का प्रमुख नवविचार क्या था? तांबे के उपकरण। ताम्र मतलब तांबा। नवपाषाण काल के लोग कौन कौन से अनाज उगाते थे? गेहूँ, जौ, चना, दाल, धान। ताम्रपाषाण काल का भारत में प्रमुख स्थल कौन सा है? इनामगांव महाराष्ट्र में है। तांबे और मिट्टी के पात्र मिले हैं। नवपाषाण युग की आधुनिक मानव सभ्यता क्यों कहा जाती है? क्योंकि यहाँ पे कृषि, पशुपालन और एक स्थायी निवास का विकास हुआ था। पुरापाषाण काल के औजार किस पत्थर से बनते थे? क्वार्ट्जाइट, चर्ट और फ्लिंट से। किससे? क्वार्ट्जाइट, चर्ट और फ्लिंट। पर्यावरण में बदलाव पर कौन सा पुरापाषाण स्थल साक्ष्य देता है? आदमगढ़, यानी जलवायु परिवर्तन के प्रमाण मिले हैं। तो जब ये पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, यानी जो हमारा पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक, नियोलिथिक एज, तो जो पैलियोलिथिक एज हमारा चल रहा था नियर बाय नियोलिथिक एज से, तो हमारा आइस एज चल रहा था। उसके बाद हमारा फिर से क्लाइमेट चेंज हुआ जब हम नियोलिथिक एज में गए थे। मध्यपाषाण स्थल के प्रमाण किसके अवशेष हैं? खिचड़ी संस्कृति, यानी शिकार, संग्रह, पशुपालन। नवपाषाण काल में परिवार एवं समाज का निर्माण क्यों संभव हुआ? क्योंकि स्थायी बस्तियां बनी, संसाधन उपलब्ध हुआ, और मेन कारण था इसका क्लाइमेट चेंज। किस स्थल में सबसे पुराने कुम्हार कला के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। भारत में किस काल में अन्न पशु सुरक्षा की अवधारणा आई? नवपाषाण काल। संविधान के अनुसार पाषाण युग की ऐतिहासिक महत्ता। सभ्यता का प्रारंभिक चरण। समाज, संस्कृति, तकनीक एवं जीवन की नींव इसी युग में रखी गई थी। पाषाण युग क्या है? मानव इतिहास का एक ऐसा युग जिसमें औजार पत्थर के बने हैं। व्याख्या: यह युग मानव विकास का सबसे प्रारंभिक काल था जिसमें शिकारी संग्राहक जीवन था। पाषाण युग के प्रमुख 3 चरण कौन से हैं? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। औजार निर्माण की तकनीक, जीवन शैली में बदलाव के अनुसार विभाजन हुआ था। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका क्या थी? शिकार एवं वनस्पति संग्रह। खानाबदोश जीवन था, समूहों में रहते थे, साधारण
उपकरण से काम चलता था। भारत के प्रमुख पुरापाषाण स्थल कौन से हैं? भीमबेटका, आदमगढ़, बेलन घाटी। यहाँ गुफाओं में शैलचित्र, पत्थर के औजार, मानव कंकाल मिले हैं। नवपाषाण युग में जीवन में क्या बदलाव आया? कृषि, पशुपालन, स्थायी निवास। भारत में मेहरगढ़ स्थल किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल। यहाँ पे सबसे पहले जो कुम्हार कला है वही देखने को मिलती है। मध्यपाषाण युग की प्रमुख विशेषता, माइक्रोलिथिक उपकरणों का उपयोग, छोटे छोटे पत्थरों के औजार जो कृषि एवं शिकार में काम आते हैं। आग जलाने का प्रमाण कहाँ मिला? भीमबेटका की गुफाएं। राख व जलने की परत से इशारा मिलता है। पाषाण युग में किस प्रकार के उपकरण प्रचलित थे? औजार, हथियार जो पत्थर से बने थे, जैसे चाकू, भाले, कुल्हाड़ी आदि। बुर्जहोम स्थल क्यों प्रसिद्ध है? भूमिगत या गड्ढे वाले मकान। ठंडी जगहों में मानव ने ऐसे आश्रय बनाए जिससे गर्माहट पहुँचे।